मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, मास्टर खादिम हुसैन लखन की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है कौम अब्बासी। बर सगीर पाक हिंद में अब्बासी नाम की कई अकवाम आबाद हैं। सबके जद अमजद जुदा जुदा हैं और इनकी तफसील हस्ब झेल है। नंबर 1 कुरैशी अब्बासी, नंबर 2 अलवी अब्बासी, नंबर 3 जक्कम ढूंढ और सत्ती अब्बासी, नंबर 4 शेख अब्बासी और सक्के अब्बासी यानी हिंदी और नजहल अब्बासी, नंबर 5 कल्होड़े अब्बासी और दाद पोतरे अब्बासी। अब आते हैं तफसील की तरफ। नंबर 1 कुरैशी अब्बासी। कुरैशी अब्बासी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं। नंबर 2 अलवी अब्बासी। अलवी अब्बासी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम के भाई हजरत गाजी अब्बास अलमदार करबला की औलाद हैं। नंबर 3 जक्कम ढूंढ और सत्ती अब्बासी। जक्कम ढूंढ और सत्ती अब्बासी वो अब्बासी हैं जो ईरान और इराक से हिजरत करके आए थे। जब अब्बासिया कौम पर जीवाल आया था तो इन लोगों ने इधर आकर अपनी जातें, कौमें और शनाख्त तब्दील कर ली थी। नंबर 4 कल्होड़े अब्बासी और दाद पोतरे अब्बासी। कल्होड़े अब्बासी सिंध में कल्होड़ा नामी पहाड़ पर आबाद थे, इसलिए कल्होड़े मशहूर थे और सिंध पर हुक्मरान थे। इनके भाई अबू दाऊद पोता के औलाद दाद पोतरे मशहूर हुई और वो भावलपुर के हुक्मरान हुए। इनकी असल हिस्ट्री ये है कि कल्होड़ों ने एक सूफी बुजुर्ग से बदतमीजी की और उस सूफी बुजुर्ग ने इनको बददुआ दी कि तुम्हारी औलाद भीख मांगेगी। वो कल्होड़े अब सिंध में भीख मांगते हैं और इन्होंने तमीज की अबू दाऊद पोता के औलाद ने, तो उन्होंने कहा कि आप हुक्मरानी करोगे। तो इन्होंने 7 पुश्तों तक दाद पोतरों ने भावलपुर हुक्मरानी की। नंबर 5 अब आते हैं मजीद कौम अब्बासी की तरफ। शेख और सक्के अब्बासी ये वो हिंदी नस्ल लोग हैं जो बादशाहों के दरबारों में पानी की मशकें भरते थे और इन्होंने अपने साथ सक्के का लफ्ज खत्म करने के लिए अब्बासी का लिखवाया है और वो हुज्जत ये बयान करते हैं कि हजरत गाजी अलमदार करबला ने अपने घर वालों के लिए पानी भरने के लिए पानी की मशक उठाई थी। तो हम भी पानी की मशक उठाते हैं, इसलिए हम अपने आप को अब्बासी लिखवाते हैं। वस्सलाम।